इस दुनिया में इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता है केवल उन्हीं के सामने जिसको वो अपने आप से ज्यादा अपना मानता है, जिसे वो अपने दिल के सबसे करीब रखता है। जिंदगी में अगर आपको कुछ सीखना है तो एक चीज जरूर सीख लेना इस कलयुग में, कि किसी एक का होकर ही रहना सीख लो। जिंदगी भर आप हमेशा खुश रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई पसंद आए वो प्रेम नहीं, लेकिन जिंदगी भर के लिए कोई एक ही पसंद आए तो वो केवल सच्चा प्रेम है। साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान अपनी गलतियों को तुरंत मान लेता है और अपनी की हुई गलतियों के लिए अंदर से बुरा फील करता है, ऐसे इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे इंसान जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी को तकलीफ देने से क्या गुजरती है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि कोई भी लड़का किसी लड़की को जल्दी ये नहीं दिखाना चाहता कि वो उससे कितना प्यार करता है, वो उसकी कितना परवाह करता है। बस वो मन ही मन अंदर ही अंदर उस लड़के की फिक्र बहुत करता है। वो अपने आप से भी ज़्यादा उस लड़की को प्यार करता है। साइकोलॉजी कहता है कि जिंदगी में कभी भी किसी को सुधारने की कोशिश जरूरत से ज़्यादा ना करो। ऐसा अगर जरूरत से ज़्यादा आप किसी को सुधारने की कोशिश करोगे, अंत में वही इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा कि आप केवल उनकी भलाई चाहते हो। जिंदगी में एक सत्य को हमेशा याद रखें कि आपकी जिंदगी में चक्रव्यूह रचने वाले आपके ही अपने होंगे, क्योंकि परायों से ज़्यादा अपने ही तकलीफ बहुत देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहता है कि महिलाएं पुरुष की आंखें देखकर, उसकी बात करने की तरीके को देखकर एक झटके में ही समझ जाती कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जिंदगी में कभी ऐसे इंसान को दोबारा मौका कभी मत देना। अपनी जिंदगी में कभी ऐसे इंसान को लाना ही मत जिसने आपके चरित्र या फिर धन या फिर आपके रिश्ते किसी के साथ नष्ट करने की कोशिश किया हो। मनोवैज्ञानिक कहता है कि इस दुनिया में कुछ पुरुष बड़े अनोखे होते हैं। वो सबसे अलग होते हैं। वो जिस भी स्त्री को अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करता है, वो उसको दुनिया की सारी सुख देने में लगा रहता है। वो सिर्फ प्रेम नहीं करते, वो प्रेम को पूछते हैं। और ऐसे पुरुष केवल स्त्री के मांग ही नहीं भरते, स्त्री के खालीपन को भी वो भर देता है खुशियों से। साइकोलॉजी कहता है कि लड़कियां कभी अपने बीते हुए कल के बारे में अपने प्रेमी को बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहती है अपने रिश्ते को बचाना, अपने रिश्ते को आगे तक लेकर जाना। ऐसी लड़कियां अपने रिश्ते को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर काफ़ी सीरियस होती है, काफ़ी सच्ची होती है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि ज़िंदगी में जब भी रोना है तो अकेले में रो लेना, किसी के सामने मत रोना, क्योंकि लोग दूसरों के दर्द का भी अब तमाशा बनाते हैं। वो अपने दर्द को दर्द समझते हैं और दूसरे के दर्द को, दूसरे की आंसुओं को केवल तमाशा ही सोचते हैं। गिरगिट तो केवल खतरा देखकर ही अपना रंग बदलता है, लेकिन इंसान हर एक पल में अपना रंग अच्छे से बदलता है। आपकी जिंदगी एक आईने की जैसा है। ये तभी मुस्कुराएगा जब आप दिल से मुस्कुराओगे। इस दुनिया की सच्चाई तो यही है कि सफ़ेद कपड़ा हो या फिर सच्चा इंसान हो, ये दुनिया अक्सर सफ़ेद चीज़ों पर ही दाग लगाने पर तुली रहती है। ये दुनिया हमेशा अच्छे इंसान को बुरा साबित करने में ही लगी रहती है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जो इंसान हमेशा चाहता है कि उसे सम्मान मिले, लेकिन उसके साथ वो नहीं हो पाता, उसके साथ सब कुछ उल्टा ही होता है। सम्मान की जगह उसे इस दुनिया से अपमान बहुत मिलता है। यकीन मानो कि जिंदगी कभी किसी को नहीं रुलाती। रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी समझ बैठे हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रूठ जाने के बाद सबसे पहले बातें शुरू वही करता है जिसे अपने रिश्ते की, अपने प्रेम संबंध की फिक्र बहुत हो। साइकोलॉजी कहता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी इंसान को धोखा मिलने लगे, तकलीफ मिलने लगे,
तो आगे चलकर वो इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि वो झूठे और सच्चे इंसान की परख करना अच्छे से सीख जाता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि इंसान को बातें हमेशा उनसे ही करने चाहिए जो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, उसे अच्छा महसूस कराए, उसे ज़िंदगी में जीने की वजह दे। साइकोलॉजी कहता है कि उस इंसान को ज़िंदगी भर तकलीफ ही मिलती है जो अपना नहीं सोचता, वो हमेशा दूसरों की सोचता है। ऐसे इंसान को ज़िंदगी भर तकलीफ ही मिलती रहती है। किसी से अगर बातें करनी हो तो बातें करो, लेकिन झूठा बहाना मत बनाओ कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपका ये झूठा बहाना किसी की ज़िंदगी उजाड़ सकती है। सामने वाले पर क्या असर होता है इसका, ये आपको समझ नहीं आएगा। अकेलेपन से सीखा है, लेकिन बातें तो सच्ची है कि दिखावे की नज़दीकियों से दूरियां ही अच्छी है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि अगर किसी इंसान को सोचना आपकी आदत बन चुकी है तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। वो शख्स जो आपसे दूर है, उस शख्स के दिल में और दिमाग में आप बस चुके हो पूरी तरह। हो सकता है आने वाले वक्त में आप दोनों के बीच कोई नया रिश्ता शुरू होने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी को बेवजह नहीं सोचता। हर एक सोच के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। जमाना कहता है कि रोने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सच कुछ और है। रोने के बाद ही इंसान के मन में सुकून बहुत होता है। रोने के बाद ही इंसान का मन हल्का बहुत होता है। जो कहते हैं कि तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, यकीन मानो अक्सर यही लोग धोखा देने में माहिर होते हैं। वो सबसे पहले आपको ही छोड़कर किसी और का हो जाएंगे। जैसे बारिश खत्म होते ही छाता हर किसी के लिए बोझ बन जाता है, ठीक इसी तरह जब इंसान का मतलब निकल जाता है तब इंसान रिश्तों को भी बोझ समझकर फेंक देता है, यानी कि बीच रास्तों पर रिश्ते को छोड़ जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका अगर किसी खास व्यक्ति से आपको दूर रहने को कहता है तो उनका कहना जरूर मानना, क्योंकि वो उस सत्य को जानते हैं जो आप नहीं जानते। वो सामने वाले की वो बात जान चुके हैं जो बात आप नहीं जानते। साइकोलॉजी कहता है कि जिंदगी में कभी इतना व्यस्त कभी मत रहना कि सामने वाला ही रूठ जाए, और जिंदगी में कभी इतना भी फ्री मत रहना कि माँ बाप और सपने सब कुछ टूट जाए। मनोवैज्ञानिक कहता है कि इस दुनिया में हर वो इंसान उसी इंसान की बातों को चुपचाप सुनता है जिसे वो अपने आप से दूर होने से, उसे खोने से बहुत डरता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि इंसान को कभी कभी अपने आप की भी गलती मान लेना चाहिए, शायद कोई रिश्ता बच जाए। साइकोलॉजी कहता है कि हर वो लड़की उस समय बहुत खतरनाक बन जाती है जब वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख जाती है, क्योंकि तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसकी ज़िंदगी में आया हो, कौन उसकी ज़िंदगी से गया हो, वो अकेले ही सुकून से रहना सीख लेती है। साइकोलॉजी कहता है कि जो व्यक्ति अंदर से बहुत अकेलापन महसूस करता है वो लोगों के सामने बहुत खुलकर हंसता है, लेकिन वो अंदर से अकेला महसूस बहुत करता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जो इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, अंत में उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उस रिश्ते को आप चुपचाप छोड़ दो। आने वाला कल आपका बहुत खूबसूरत होगा अगर आप ऐसा करते हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।